ये कहानी एक सीरियल किलर की है जिसके हाथों एक लड़की का मोबाइल लग जाता है और वो उसका फोन हैक कर लेता है और उसकी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो उस लड़की को मारने में कामयाब हो जाएगा, जानने के लिए देखते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है और वो एक मोबाइल एडिक्ट लड़की है। वो हर वक्त अपना मोबाइल यूज करती रहती है, ऑफिस में काम करते हुए, किसी से बातें करते हुए, यहाँ तक कि वो एक पार्टी में भी मोबाइल ही यूज करती नजर आती है। पार्टी अटेंड करके वो बस के जरिए घर आ रही होती है कि अचानक उसकी आंख लग जाने पर उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। नामी को उसका पता ही नहीं चलता और वो ऐसे ही घर वापस आ जाती है। वो फोन एक लड़के के हाथ लग जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। नामी का फोन उठाने वाला लड़का जून अपने घर में होता है कि जब नामी के नंबर पर किसी की कॉल आने लगती है वो लड़का कॉल रिसीव करता है और बजाय खुद बात करने के वॉइस चेंजर के जरिए एक लड़की की आवाज में बात करता है। वो कॉल नामी की फ्रेंड की होती है। नामी की फ्रेंड कहती है कि नामी का फोन आपके पास क्या कर रहा है? तो जून कहता है कि मुझे ये बस में मिला था, तो क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? नामी की फ्रेंड कहती है कि मैं नामी को इस बारे में बता दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नामी की फ्रेंड उससे मिलने आती है तो उसे पता लगता है कि उसका फोन खो चुका है। वो अपने नंबर पर कॉल करती है तो जून फिर लड़की की आवाज में बात करता है। नामी उसे फोन रिटर्न करने के लिए रेस्टोरेंट बुलाती है तो वो आने के लिए एग्री कर लेता है। जून मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश करता है और लॉक न खुलने पर वो गुस्सा होकर मोबाइल स्क्रीन तोड़ देता है। सीन चेंज होता है और हम जंगल में एक लड़की की लाश देखते हैं जिसका किसी ने बहुत बेरहमी से मर्डर किया था। डिटेक्टिव जब प्रूफ्स कलेक्ट कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि ये मर्डर एक साथी ऑफिसर के बेटे जून ने किया होता है। डिटेक्टिव जून के डैड जी मैन को जून के बारे में बताता है। जून के डैड भी एक डिटेक्टिव होते हैं तो जी मैन कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो 7 सालों से गायब है। जी मैन अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट आती है जहाँ उसे फोन वाली लेडी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारा फोन लाने वाली थी लेकिन वो गिरकर टूट गया है जिसे मैंने रिपेयर सेंटर ठीक होने के लिए दिया है और पैसे भी भर दिए हैं, तो तुम वहाँ से फोन ले सकती हो। नामी रिपेयर सेंटर जाती है जहाँ जून ही मास्क लगाए हुए उससे सारी डिटेल मांगता है। नामी उसे पासवर्ड बताकर वहीं बैठकर फोन का इंतजार करने लगती है। जून फोन खोलकर उसके अंदर एक हैकिंग सॉफ्टवेयर फिट कर देता है ताकि वो नामी पर नजर रख सके। सॉफ्टवेयर फिट करके वो फोन नामी को दे देता है। नामी फोन वहाँ से लेकर चली जाती है लेकिन वो नहीं जानती कि आगे उसके साथ कितने भयानक इंसिडेंट्स होने वाले हैं। जून सॉफ्टवेयर की मदद से नामी के मोबाइल में होने वाली हर चीज पर नजर रखना शुरू कर देता है कि नामी किससे क्या बात कर रही है या किसको कॉल कर रही है। उसकी नामी पर पूरी नजर होती है, यहाँ तक कि वो उसके फोन की मदद से किसी को मैसेजेस भी कर सकता था, कॉल भी कर सकता था और कैमरे की मदद से उसको देख भी सकता था। वो उसके घर और ऑफिस के साथ साथ हर छोटी से छोटी चीज की मालूमात हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि वो नामी की बातें भी सुन लिया करता था। रात को वो नामी के डैड के रेस्टोरेंट आता है जहाँ पर नामी अपने डैड की हेल्प करवा रही होती है तो जून नामी से मिलता है। नामी उसे नहीं पहचानती क्योंकि शॉप में जून ने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी से वहाँ की सबसे स्पेशल ड्रिंक मंगवाता है क्योंकि वो नामी के मोबाइल से उस पर नजर रख रहा होता है, इसलिए उसे पता था कि नामी को कौन सी गेम पसंद है और किन चीजों में उसका इंटरेस्ट है, इसलिए वो जल्द ही नामी को इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद वो नामी को बताता है कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से जुड़े तमाम काम करती है। उन दोनों को बात करते हुए नामी के डैड भी देख रहे होते हैं। अगले दिन नामी अपने ऑफिस जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ जून अपने मोबाइल में उस लड़की का फोटो देख रहा होता है जिसकी डेड बॉडी जंगल में मिली थी, यानी इस बात से साफ जाहिर था कि उस लड़की को जून ने ही मारा था। जून को उस लड़की के बाद अपना नया शिकार नामी मिल गई थी। नामी की बॉस नामी को बताती है कि उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें अगर नामी भी हेल्प करवाएगी तो वो उसे डबल सैलरी देंगी, लेकिन नामी को ये बात अपने बाकी कुलीग्स से हिडन रखनी होगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जी मैन घर आकर अपनी वाइफ का मोबाइल चेक करता है कि वो जून से क्या बात करती है। वो देखता है कि जून ने अपने घर की पिक के साथ एड्रेस भी भेजा हुआ होता है। डिटेक्टिव जी मैन अपनी वाइफ से जून के बारे में पूछता है लेकिन वो कहती है कि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं। जी मैन जानता था कि उसकी वाइफ का जून से कांटेक्ट जरूर है, इसलिए वो अपनी वाइफ को रिसेंट होने वाले मर्डर का बताता है। उसकी वाइफ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर जी मैन खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी अपने ऑफिस में होती है जब जून आकर उसके सारे घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ नामी का दूसरा फोन भी मिल जाता है। जून नामी के इस फोन में भी सॉफ्टवेयर डाल देता है और वहाँ से चला
चला जाता है। दूसरी तरफ जी मैन को पता चलता है कि जून एक रिपेयर सेंटर चलाता है, लेकिन उसके पास अब तक कोई फोन नहीं है और वो आजकल किसी लड़की का फोन इस्तेमाल कर रहा है। जी मैन जून के एड्रेस पर अकेला ही जाता है। वो जब उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे मरने वाली लड़की के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे मरने वाली लड़की के हाथों पर लगा हुआ नेल पेंट भी मिलता है। वो समझ जाता है कि ये खून जून ने ही किया है। तब तक जून अपने घर वापस आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके डैड उसके खिलाफ प्रूफ जमा कर रहे हैं। वो जी मैन को मैसेज करता है कि हमें मिले हुए काफी अरसा हो गया है। इसके बाद वो जी मैन की लाइव लोकेशन भेजता है। जी मैन इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जी मैन को जल्दी पता चल जाता है कि जून ने उसको बेवकूफ बनाने के लिए लाइव लोकेशन भेजी थी, जो ऑटोमेटिक फोन से जून को सेंड हो रही थी। जून जी मैन के जाने के बाद अपने घर से सारे प्रूफ्स मिटा देता है। जून नामी के डैड के रेस्टोरेंट आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन जब वो उनसे ड्रिंक मांगता है तो नामी के डैड समझ जाते हैं कि ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर नहीं है। डैड रात को घर जाते हुए नामी को बताते हैं कि जून कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो झूठ बोलता है और झूठा इंसान कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा होता है, इसीलिए उससे मोहतात रहना। नामी जिसे जून ने कहा था कि मैं अक्सर रेस्टोरेंट आता रहता हूँ, वो भी अपने डैड की बात सुनकर उनसे वादा करती है कि मैं जून से दूर रहूंगी। दूसरी तरफ जून फोन की मदद से उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। इधर नामी अपनी दोस्त को जून के बारे में बताती है तो वो उसे कहती है कि जून कटिंग करवा कर और चश्मा उतार कर ज्यादा प्यारा लगेगा। उसकी दोस्त उसे जून से मिलवाने का कहती है, जिस पर नामी मान जाती है। यानी उसने अपने डैड से झूठ बोला होता है कि वो जून से मोहतात रहेगी और नामी और उसकी दोस्त की सारी बातें जून भी सुन रहा होता है और वो नामी के फोन से एक लिंक मैसेज करके नामी के डैड को भेजता है। जब वो उसे ओपन करते हैं तो उसमें एक मैसेज होता है कि आपके घर के बाहर एक बॉक्स रखा है। डैड जब बॉक्स लेने जाते हैं तो जून वहाँ आ जाता है और डैड को मारता है और उन्हें बांध देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जी मैन मरने वाली लड़की की माँ से मिलते हैं तो वो बताती हैं कि उनकी बेटी का फोन गिर गया था, जिसकी स्क्रीन टूटने के बाद उसे वो एक रिपेयर सेंटर से मिला था और उसके बाद ही अजीबोगरीब हादसात होने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव पर हमला भी करता है, लेकिन वो बच निकलता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नामी जब सुबह जागती है तो उसे अपनी बॉस की बहुत सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। तो वो देखती है कि उसने अपने सब दोस्तों को मैसेजेस पर बुरा भला कहा हुआ था। अपनी कंपनी और उसकी डिटेल्स के बारे में भी उसने एक पोस्ट की हुई थी और सारी डिटेल्स लीक कर दी थी। उसे याद नहीं था कि उसने ये सब कब किया। नामी ऑफिस आती है तो सब उससे नाराज थे, जिस पर नामी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई इस पर बिलीव नहीं करता और उसकी बॉस भी उसे काम से निकाल देती है। नामी बॉस को बताती है कि मेरा फोन हैक हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया। तो बॉस उसे इस बात को प्रूफ करने का कहकर उसे ऑफिस से निकाल देती है। नामी अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है तो दोस्त उसे कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ वो सब बताती है कि मेरा फोन हैक हो गया है, लेकिन वहाँ कोई उनकी बात नहीं सुनता। वो लोग नामी से कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि वो पोस्ट आपने नहीं की। नामी के पास कोई सबूत नहीं होता, वो परेशान हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जून नामी के डैड के पास बैठा हुआ है और उन्हें उसने बांध रखा है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी पर रहम करो। जून कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी की हर हरकत पर नजर रखी हुई है। फिर वो उसे नामी की लाइव लोकेशन भी दिखाता है तो डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। नामी और उसकी दोस्त को लगता है कि उन्हें इस बात का पता लगाने के लिए किसी IT एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। उसी वक्त जून वहाँ आ जाता है और वो नामी का फोन देखकर बताता है कि तुम्हारा फोन हैक करने के लिए किसी ने उसमें सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, जिससे वो तुम्हारे फोन को चलाता है। फिर जून नामी को उसकी दोस्त से अलग ले जाकर बताता है कि ये काम किसी करीबी का है जो फोन का पासवर्ड जानता है। जून कहता है कि फोन हैक करने के लिए उसे PC के साथ कनेक्ट करना जरूरी है और ये काम वही बंदा कर सकता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो और तुम्हारा फोन उसके पास रहने पर तुम्हें शक भी ना हो। जून का मकसद नामी को उसकी दोस्त से भड़काना था और वो उसमें कामयाब हो जाता है। नामी अपनी दोस्त से बात नहीं करती। दोस्त उससे बात ना करने का रीजन पूछती है तो वो उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें ही मेरे फोन का पासवर्ड पता था। दोस्त कहती है कि तुम कल के मिले जून की बातों पर यकीन करके मुझ पर शक कर रही हो। जी मैन अपने डिटेक्टिव से कहता है कि जून शहर में कोई रिपेयर सेंटर चला रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। वो लोग उसके रिपेयर सेंटर जाते हैं तो उन्हें उस लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी डेथ हो चुकी थी। डिटेक्टिव जी मैन पर गुस्सा करता है कि आपको पता था कि जून कातिल है, उसके बावजूद आपने किसी को भी नहीं बताया। वहाँ उनको नामी के बारे में भी पता चलता है तो वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। नामी अब जान जाती है कि जून ने उसे फंसाया है। नामी जून की कंपनी फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उस नाम का कोई बंदा वहाँ काम नहीं करता, यानी जून ने उससे इस बारे में भी झूठ बोला था कि वो IT कंपनी में काम करता है। नामी को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को बेवकूफ बनाए जाने का
बदला लेना चाहती थी। अभी तक नामी को ये नहीं पता था कि जून एक खूनी भी है और वो पुलिस से मदद मांगती है और पुलिस भी खुद जून को पकड़ना चाहती थी। वो नामी का साथ देती है। नामी जून को मैसेज करके अपने घर मिलने आने का कहती है और जी मैन से कहती है कि आप लोग जून को आकर पकड़ लेना। जून नामी का मैसेज देखकर अपना हेयर कट करता है और ग्लासेस भी उतारकर नामी से मिलने जाता है ताकि उसे पूरी तरह इम्प्रेस कर सके। जब वो वहाँ पहुँचता है तो डिटेक्टिव्स उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका हुलिया चेंज हुआ होता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर जून मामला समझ जाता है और वो नामी को मैसेज करता है कि मैं मसरूफ हूँ, फिर किसी दिन मिलूंगा। नामी अपने पुराने फोन में सिम डालती है। जी मैन उसे किसी महफूज मुकाम पर शिफ्ट होने का कहता है, जिस पर नामी अपने डैड के घर चली जाती है, जहाँ जी मैन उसे ड्रॉप करके अपना कार्ड देते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना। नामी को अपने डैड नजर नहीं आते और इतने में कोई स्पीकर पर नामी के डैड की वो रिकॉर्डिंग चला देता है कि जून अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। नामी समझ जाती है कि ये जून की हरकत है, लेकिन जून उसे कहीं नजर नहीं आता तो नामी डर जाती है। वो जी मैन को कॉल करने लगती है तो उसका फोन खुद ही चलना शुरू हो जाता है और वो जान जाती है कि जून ने उसका ये वाला फोन भी हैक कर लिया है। तभी जून वहाँ आ जाता है तो नामी उससे अपने डैड का पूछती है। जून नामी को उसके डैड की वीडियो दिखाता है जिसमें वो बंधे हुए थे। जून उससे कहता है कि अगर तुम अपने डैड की मौत नहीं चाहती तो जी मैन को मैसेज करो। नामी अपने डैड की जान बचाने के लिए जी मैन को मैसेज कर देती है कि मैं सोने जा रही हूँ और यहाँ सब ठीक है। फिर वो नामी को वॉशरूम में उसके डैड के पास लेकर जाता है और उनको मारने की धमकी देता है। तो नामी कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मेरे डैड को कुछ मत कहो। अब जून नामी से कहता है कि खुद को बांधो तो नामी खुद को बांध लेती है, जिसके बाद जून नामी को भी उसी टब में डाल देता है जिसमें उसके डैड थे। फिर वो टब में पानी भरना शुरू कर देता है। नामी ये देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है ताकि वो उसे अपने डैड को मारने से रोक सके, लेकिन जून उसको वहीं डिबो देता है और फिर उसकी फोटो बना लेता है। अब जून को अपने डैड का नामी को दिया हुआ कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे कॉल करना, मैसेज नहीं, जिससे वो समझ जाता है कि किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है। उसी वक्त जून देखता है कि जी मैन ऑफिसर के साथ आ गए हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब जी मैन उसे मारने लगते हैं तो वो देखते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है। इतने में नामी जो कि डूब के मरने के करीब थी उसे पुलिस वाले टब से निकाल कर बचा लेते हैं। जी मैन जून को मार कर पूछता है कि जून कहाँ है, मुझे उसका पता बताओ, जिस पर जून उसे बताता है कि वही जून है, उसने अपना हुलिया चेंज किया है, इस वजह से चेंज लग रहा है। जी मैन कंफ्यूज्ड हो जाता है तो जून उसकी बात पर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बेवकूफ कहता है तो जी मैन गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। नामी को होश आता है तो वो देखती है कि पुलिस वाले उसके डैड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे। दूसरी तरफ पुलिस वालों को जून के बैग से उन सारे लोगों की चीजें मिलती हैं जिनका वो मर्डर कर चुका था। यहीं से जी मैन को उसके पहले मर्डर की इंफॉर्मेशन मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि जी मैन का बेटा जून ही था। उस बैग से ऑफिसर और उसकी वाइफ की इंफॉर्मेशन भी निकलती है तो उससे पता चलता है कि खूनी ने 7 साल पहले ही जून को मार दिया था और उसे मारने के बाद उसकी शनाख्त अपना ली थी। और वो खूनी बताता है कि वो अब भी जून बनकर उसकी वाइफ से बात करता है। जी मैन आग बगोला हो जाता है और उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ नामी जो ये सारी बातें सुन रही थी ऑफिसर की गन से खूनी को कत्ल कर देती है। ऑफिसर नामी से गन ले लेता है, तभी वो देखती है कि उसके डैड को भी होश आ गया है। वो अपने डैड से लिपटकर खुशी से रोने लगती है। नामी को वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी और उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई थी। पुलिस वहाँ से मिलने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद सबको खूनी के बारे में पता चलता है कि खूनी ऑनलाइन ही अपने शिकार ढूंढता था और उसकी खुद की कोई शनाख्त मौजूद नहीं थी। जून की शनाख्त चोरी करने के बाद वो जून ही बन गया था और उसकी असल शनाख्त तक पुलिस नहीं पहुँच पाती। अब हम नामी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज करके उससे वापस दोस्ती कर लेती है और वो अपने रेस्टोरेंट में अपने डैड और अपनी दोस्त के साथ होती है और जब कोई नामी पर नजर रखता है तो वो उसे देख लेती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।